खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर ने मौन रख रखा है। गांधी आश्रम में आत्मचिंतन करने बैठे हैं। नतीजों पर आत्ममंथन के लिए एक दिन का मौन रखा है। जो नतीजे आए थे प्रशांत किशोर के लिए वो खासा चिंताजनक रहे थे और निराशाजनक रहे थे, और उसी के बाद पश्चाताप के तहत यहाँ पर प्रशांत किशोर मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। आपको बताएं कि एक दिन का ये पूरा मौन व्रत प्रशांत किशोर ने धारण किया है। गांधी आश्रम में आत्मचिंतन के लिए वो बैठे हुए हैं। एक पूरे दिन का ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन वो करने वाले हैं। बिहार में हार का ये पश्चाताप, मौन उपवास यहाँ पर प्रशांत किशोर का। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी बिहार में अपनी हार की जिम्मेदारी भी ली, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रयास में हमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, इसलिए जनता ने हमें नहीं चुना। इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ये मौन व्रत यहाँ पर एक पश्चाताप के तौर पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और जानकारियां लेंगे, रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, पश्चाताप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आत्मचिंतन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? अब बिल्कुल देखिए कि प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने वो आए और कई सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि हमसे कोई चूक हो गई होगी तभी जनता ने भरोसा नहीं किया, और हम अपनी हार और करारी हार को स्वीकार करते हैं। कई सारे उन पर बातें और उनके बारे में ये आकलन किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर हो सकता है कि बिहार की राजनीति को क्विट कर दें या पूरी तरीके से पॉलिटिक्स को क्विट कर दें, और उसके पीछे एक बयान जो उनका था पहले, उसको कोट बनाया गया था कि देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीटें भी आ जाती हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस पर हमने सवाल पूछा, मैंने ही सवाल पूछा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैंने ये, उसमें उन्होंने नेता है, कंडीशन अप्लाई करना बखूबी आता है। अभी तक तो रणनीतिकार रहे हैं, अब तो विशुद्ध नेता हो गए हैं, तो किस तरह से बयान से पलटना है, कैसे बयान को घुमाव देना है, उसे मोड़ देना है, दूसरी रुख, ये सारी चीजें जो हैं प्रशांत किशोर ने सीख ली हैं, विशुद्ध तौर पर राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उन्होंने उस दिन कंडीशन अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर ऐसे चुनाव लड़ेंगे तो 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिए, फ्री बिजली कर दी, 125 यूनिट फ्री बिजली कर दी, कई सारी यहाँ तक कि रितेश पैसे देकर वोट खरीदने की बात भी उन्होंने कही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने पैसे देकर वोट खरीदने की भी बात कह दी। तो अब इसी बात से अंदाजा, और उन्होंने कह दिया कि मैंने ये कंडीशन पहले ही अप्लाई कर दिया था और मैं कहीं भी बिहार की राजनीति छोड़ने नहीं जा रहा हूं। बिहार में फिर से वो पंचायत स्तर पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और इसी के तहत उन्होंने पश्चाताप एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। भीतिहरवा आश्रम है पश्चिम चंपारण में, जहां से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था, आज़ादी की लड़ाई छेड़ी थी। वहीं से प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से अपना एक दिवसीय मौन ये उपवास किया है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जब बिहार में राजनीति की शुरुआत की थी, उनकी जब लॉन्चिंग हुई थी, तो वो भी उन्होंने पश्चिम चंपारण से यही की थी, और वहां से गांधी जी को रिलेट करते हुए अपनी जो पॉलिटिकल यात्रा है उसकी शुरुआत की थी। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्रशांत किशोर बिहार में ही रहेंगे, राजनीति करेंगे। भले ही शून्य पर वो आउट हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर के लिए अगर बात करें तो यूएसपी उनकी जो है, उनकी जो ताकत है वो उनका संगठन है, क्योंकि काफी कम समय में, लगभग 2-2.5 साल में उन्होंने एक बड़ा संगठन तैयार कर लिया है। आप सोचिए कि 243 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों को उतारा, और भले ही कई जगह उनके जो उम्मीदवार थे उनका जमानत, उनकी जमानत जो है वो जब्त हो गई, 3% ही वो वोट पा सके, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद प्रशांत किशोर के हौसले बुलंद हैं। उन्हें पता है कि बिहार में विपक्ष जो है वो बेहद कमजोर है। आप सोचिए ना कि 40 के नीचे पूरा महागठबंधन सिकुड़ चुका है। और प्रशांत किशोर ने हालिया दिनों में, चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की पोल खोलनी उन्होंने शुरू कर दी, चाहे वो
सम्राट चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे जीवेश मिश्रा हो, दिलीप जायसवाल हो, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का तो सबब जरूर बन गया था बीजेपी के लिए। हालांकि प्रचंड बहुमत के साथ कितना एनडीए सरकार कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ हमने देखा किस तरीके से पोल पट्टी खोलते नजर आए और अचानक से मौन हो जाते हैं। अब बिल्कुल, तो अब प्रशांत किशोर के लिए एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि बिहार में विपक्ष कमजोर है और प्रशांत किशोर ने अगर लोगों की जो बातें हैं, सरकार ऐसा नहीं है कि प्रचंड बहुमत मिल गया है तो लोगों की नाराजगी सरकार से दूर हो जाएगी। अब तो और उम्मीदें और आकांक्षाएं लोगों की बढ़ चुकी हैं, तो सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। बिहार में अफसरशाही एक बड़ा मुद्दा है, बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, तो इन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला है अब तक लोगों का, भले ही वो वोट में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से उन्होंने संगठन अपना खड़ा किया है, ये अगले 5 साल में इसकी ताकत जरूर बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव आ जाएगा, उसके बाद पंचायतों का चुनाव होना है, तो बिहार में जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, चाहे वो एनडीए की विचारधारा के नहीं हो, उन्हें महागठबंधन की भी विचारधारा नहीं पसंद हो, तो उनके लिए एक तीसरा ऑप्शन जरूर है और वो है जनसुराज के तौर पर। तो यही कारण है कि प्रशांत किशोर इस बात को बखूबी समझते हैं कि बिहार में उनकी हैसियत क्या है। भले ही शून्य पर वो आउट हो चुके हैं, जन समर्थन नहीं मिला है, लेकिन उनका संगठन बिहार में जरूर खड़ा हो गया है और अब उसे धारदार बनाने की वो कोशिश में एक बार फिर से जुट चुके हैं। बिल्कुल, और उसी के बाद ये पश्चाताप की तस्वीरें। बहुत शुक्रिया। इसी बीच मेरठ में एसआईआर से एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है।